नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बीपीसी के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के ऊपर में चर्चा करेंगे। ये ब्रेक पावर सर्टिफिकेट पार्ट 1 का वीडियो है। इसमें हम लोग केवल कोचिंग ट्रेन के बीपीसी की बात करेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बीपीसी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीपीसी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, बीपीसी का मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। इट इज इशूड बाय JEE/SSC CNW एंड ज्वाइंटली साइंड बाय लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर। दोस्तों, बीपीसी यानी कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है वो JEE CNW अथवा SSC CNW के द्वारा इशू किए जाते हैं और उस पर जो है लोक ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं और ट्रेन मैनेजर होते हैं उनके द्वारा ज्वाइंटली साइन किया जाता है। हम लोग JEE या SSC CNW को TXR के नाम से भी जानते हैं। तो बीपीसी पर जो है 3 पर्सन का साइन रहता है। पहला TXR का, दूसरा ट्रेन के लोको पायलट का और तीसरा ट्रेन मैनेजर का। दोस्तों, बीपीसी जो है वो 3 कॉपी में इशू किए जाते हैं और इसका जो मूल प्रति रहता है वो TXR के पास ही रिकॉर्ड के रूप में जमा रहता है और इसका एक कॉपी ट्रेन के लोको पायलट को और एक कॉपी ट्रेन मैनेजर को दे दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि बीपीसी का ज़रूरत क्यों पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ट्रेन है, भारत में जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसका जो एवरेज स्पीड है वह है 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर ट्रेन चलेगी तो उसमें ब्रेक लगाने के लिए जो है वो एक इफेक्टिव ब्रेक लगाने के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि उसका ब्रेक पावर ठीक ठाक होना चाहिए। तो इसीलिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है ये सुनिश्चित करता है कि लोको पायलट को गाड़ी रोकने का जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो आसानी से गाड़ी को एक निश्चित डिस्टेंस पर रोक सकता है। तो आइए अब हम इसके बारे में डिटेल्स से जानते हैं। बीपीसी ऑफ कोचिंग ट्रेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोचिंग ट्रेन के बीपीसी के बारे में ही बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग विभिन्न टाइप्स के ट्रेन और उसका बीपीसी के वैलिडिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस। दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस ये भारतीय रेल के द्वारा चलाए जाने वाला एक प्रीमियम ट्रेन है और इसका जो बीपीसी है वो फ्रेश बीपीसी फ्रॉम बोथ इंड, यानी कि दोनों इंड से फ्रेश बीपीसी इशू किए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है नई दिल्ली से चल के डिब्रूगढ़ जाती है तो उसका जो बीपीसी है वो राजधानी का जो बीपीसी है वो नई दिल्ली से भी जारी किया जाएगा और फिर वापसी में आने के समय डिब्रूगढ़ से भी उसको फ्रेश बीपीसी इशू किया जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर कोई दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन है और वो नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलती है तो नई दिल्ली से भी फ्रेश बीपीसी इशू किए जाएंगे और हावड़ा से भी फ्रेश बीपीसी इशू किए जाएंगे। तो इसीलिए फ्रेश बीपीसी फ्रॉम बोथ इंड। अब हम बात करते हैं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का। दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भी भारतीय रेल के द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है और इसमें जो होता है फ्रेश बीपीसी फ्रॉम प्राइमरी इंड ओनली, यानी कि प्राइमरी इंड से ही इसका बीपीसी इशू किया जाता है। इसका बीपीसी दोनों इंड से इशू नहीं किया जाएगा। दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो एक डे टाइम ट्रेन सर्विस है। ये अपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट से सेम डे डिस्टिनेशन पर पहुंच के और वापस आ जाती है। तो इसीलिए जो है इसका बीपीसी केवल ओरिजिनेटिंग स्टेशन से ही, यानी जहां उसका प्राइमरी मेंटेनेंस होता है वहीं से इशू किए जाते हैं। अब अगला है मेल एक्सप्रेस ट्रेन राउंड ट्रिप रन ग्रेटर देन 3500 किलोमीटर फॉर ICF, यानी कि वैसा मेल एक्सप्रेस ट्रेन
जिसका राउंड ट्रिप जो रन है यानी कि जाने और आने मिलाकर जो दूरी है वो अगर 3500 किलोमीटर से ज़्यादा है और वो आईसीएफ कोच से युक्त मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, तब उसका जो है फ्रेश बीपीसी फ्रॉम बोथ एंड यानी कि दोनों एंड से फ्रेश बीपीसी इशू किए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर में, मेल एक्सप्रेस ट्रेन राउंड ट्रिप रन ग्रेटर देन 4000 किलोमीटर फॉर एलएचबी, यानी कि वैसा मेल एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें एलएचबी कोच लगे हों और उसका जो राउंड ट्रिप है यानी कि जाने आने मिला के जो दूरी है वो अगर 4000 किलोमीटर से अधिक है तो वहाँ भी फ्रेश बीपीसी फ्रॉम बोथ एंड यानी कि दोनों एंड से फ्रेश बीपीसी इशू किए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेन राउंड ट्रिप रन अप टू 3500 किलोमीटर फॉर आईसीएफ, यानी वैसा मेल एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें आईसीएफ कोच लगे हों और उसका जो राउंड ट्रिप है वो 3500 किलोमीटर तक हो, यानी कि 3500 किलोमीटर अथवा उससे कम हो, तब उस स्थिति में क्या होगा बीपीसी का वैलिडिटी। तो दोस्तों इसमें होगा फ्रेश बीपीसी फ्रॉम प्राइमरी इंड ओनली, यानी कि केवल प्राइमरी इंड से ही फ्रेश बीपीसी इशू किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मेल एक्सप्रेस ट्रेन राउंड ट्रिप अप टू 4000 किलोमीटर फॉर एलएचबी, यानी कि वैसा मेल एक्सप्रेस ट्रेन जिसका राउंड ट्रिप 4000 किलोमीटर तक हो और वो एलएचबी कोच से युक्त मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो, यानी कि एलएचबी कोच उसमें लगे हों, सारे कोच एलएचबी का ही होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में फ्रेश बीपीसी फ्रॉम प्राइमरी इंड ओनली, यानी कि प्राइमरी इंड से ही केवल फ्रेश बीपीसी इशू किए जाएंगे, यानी जहां से ट्रेन ओरिजिनेट करती है वहीं उसका फ्रेश बीपीसी इशू होगा। दोस्तों ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेल टेक पर देख रहे हैं। हम लोग रेल से संबंधित इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को के लिए लेकर आते रहते हैं। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आइए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। 7 नंबर में है मेल एक्सप्रेस ट्रेन which touch the primary station more than one time within the limit of 3500 km for ICF and 96 hour whichever is earlier, यानी वैसा मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो अपने प्राइमरी स्टेशन को यानी जहां से वो ओरिजिनेट की है उस स्टेशन को एक से अधिक बार टच करती है और कुल मिला के वो 3500 किलोमीटर अथवा 96 आवर जो भी पहले हो जाए वो तय करती है और वो उसमें आईसीएफ कोच से युक्त मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और एक्सेप्ट राजधानी दुरंतो और शताब्दी, यानी कि राजधानी दुरंतो और शताब्दी को छोड़ के, तो तब वैलिडिटी ऑफ बीपीसी क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में फ्रेश बीपीसी फ्रॉम प्राइमरी इंड ओनली, यानी कि केवल प्राइमरी इंड से फ्रेश बीपीसी इशू किए जाएंगे, यानी कि जहां से ट्रेन ओरिजिनेट की है केवल वहीं से फ्रेश बीपीसी इशू किए जाएंगे, चाहे वो एक से अधिक बार अपने प्राइमरी स्टेशन को टच करता हो। अब हम सेम कंडीशन देखते हैं एलएचबी कोच वाले मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। दोस्तों मेल एक्सप्रेस ट्रेन which touch the primary station more than one time within the limit of 4000 km for LHB and 96 hours whichever is earlier except राजधानी दुरंतो एंड शताब्दी, यानी कि वैसा LHB कोच से युक्त मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो अपने प्राइमरी स्टेशन को एक से अधिक बार टच करता हो और 4000 किलोमीटर अथवा 96 आवर जो भी पहले हो
दूरी तय करता हो तो उसका बीपीसी का वैलिडिटी क्या होगा। तो इसमें भी फ्रेश बीपीसी फ्रॉम प्राइमरी इंड ओनली, यानी कि केवल प्राइमरी इंड से ही फ्रेश बीपीसी इशू किए जाएंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगले ट्रेन के बारे में। 9 नंबर में है पैसेंजर ट्रेन विथ टॉयलेट इंक्लूडिंग इंटरकनेक्टेड पैसेंजर ट्रेन ऑब्लिक और शटल। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन विथ टॉयलेट्स इंक्लूडिंग इंटरकनेक्टेड पैसेंजर ट्रेन शटल। और इसमें बोल रहा है कि 3500 किलोमीटर और 96 आवर आफ्टर द इशू ऑफ ओरिजिनल बीपीसी व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरकनेक्टिंग ट्रेन होता है, जैसे मान लीजिए कोई लिंक ट्रेन होता है, जैसे मान लीजिए टाटा लिंक एक्सप्रेस है, वो छपरा से टाटा नगर जाती है और उसमें कटिहार से एक टाटा लिंक आके वहाँ पर बरौनी में जाके उसमें अटैच हो जाती है। तो उसका जो बीपीसी है वो क्या होगा, जो पहले बीपीसी जो इस ओरिजिनल बीपीसी जो इशू हुआ छपरा से, वो ट्रेन उसको फॉलो करेगा, यानी कि 3500 किलोमीटर अथवा 96 घंटा जो भी पहले हो उसके ओरिजिनल बीपीसी के अनुसार ही देखा जाएगा और उसका बीपीसी ओनली प्राइमरी इंड से इशू होगा। ठीक है, उसके बाद है 10 नंबर पैसेंजर ट्रेन विदाउट टॉयलेट। पैसेंजर ट्रेन विदाउट टॉयलेट यानी ऐसा पैसेंजर ट्रेन जिसमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं रहती है। तो क्या होगा, 3500 किलोमीटर और 7 डेज विच एवर इज अर्लियर। तो उसका जो वैलिडिटी होगा वो 3500 किलोमीटर या 7 डेज जो भी पहले हो जाए तब तक जो है वो बीपीसी वैलिड रहेगा। क्योंकि अगर टॉयलेट नहीं रहेगा तो ट्रेन गंदा भी कम होगा, इसीलिए उसको 7 डेज का समय दिया गया है। और इसका जो बीपीसी इशू होता है फ्रेश बीपीसी फ्रॉम प्राइमरी इंड, यानी कि इसका फ्रेश बीपीसी इशू होता है प्राइमरी इंड से, यानी कि ट्रेन के ओरिजिनेटिंग स्टेशन से। दोस्तों अब हम लोग अगले स्लाइड में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है आप हमारे YouTube चैनल रियल टेक पर देख रहे हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बीपीसी से संबंधित जो प्रश्न है अक्सर डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसी को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों आइए अब हम चर्चा करते हैं डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन, यानी कि डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन का जो बीपीसी का वैलिडिटी है वो क्या होगा। तो डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन का बीपीसी 4500 किलोमीटर और 10 डेज विच एवर इज अर्लियर, यानी 4500 किलोमीटर अथवा 10 दिन जो भी पहले आ जाए तो उतने दिनों के लिए ये वैलिड रहेगा। उसके बाद है मिलिट्री स्पेशल ट्रेन। दोस्तों भारतीय रेलवे में बहुत सारा मिलिट्री स्पेशल ट्रेन रन किया जाता है, वो सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो मिलिट्री स्पेशल ट्रेन का बीपीसी का वैलिडिटी क्या होता है आइए जानते हैं। तो मिलिट्री स्पेशल ट्रेन का जो बीपीसी का वैलिडिटी होता है वो होता है 3500 किलोमीटर फॉर आईसीएफ और 4000 किलोमीटर फॉर एलएचबी और 96 आवर विच एवर इज अर्लियर एट प्राइमरी इंड। यानी दोस्तों इसका जो बीपीसी का वैलिडिटी होता है, अगर आईसीएफ कोच से बना हुआ मेल एक्सप्रेस मिलिट्री ट्रेन है तो 3500 किलोमीटर, और अगर एलएचबी कोच से बना हुआ मिलिट्री स्पेशल ट्रेन है तो 4000 किलोमीटर अथवा 96 आवर यानी कि 96 घंटा, दोनों में से जो भी पहले हो जाए उतने दिनों के लिए इसका बीपीसी वैलिड रहेगा। और इसका जो बीपीसी इशू किया जाएगा वो प्राइमरी इंड से इशू किया जाएगा, यानी जहां से वो मिलिट्री स्पेशल ट्रेन ओरिजिनेट हुई है वहीं से इसका बीपीसी इशू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्शन स्पेशल ट्रेन का। दोस्तों इलेक्शन स्पेशल ट्रेन का जो बीपीसी होता है वो भी लगभग मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के जैसे ही होता है, यानी कि 3500 किलोमीटर फॉर आईसीएफ और 4000 किलोमीटर फॉर एलएचबी और 96 आवर
which ever is earlier at primary end। यानी कि अगर जो इलेक्शन स्पेशल ट्रेन है उसमें अगर ICF कोच लगे हैं तो 3500 किलोमीटर, और अगर LHB कोच लगे हैं तो 4000 किलोमीटर, और अथवा 96 आवर यानी कि 96 घंटा, जो भी पहले आ जाए तो BPC उतने दिनों के लिए वैलिड रहेगा। और ये BPC जो इशू किए जाएंगे वो प्राइमरी इंड से इशू किए जाएंगे। प्राइमरी इंड कहने का मतलब है कि ट्रेन का ओरिजिनेटिंग इंड, यानी ट्रेन जहां से खुलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेमो के BPC के वैलिडिटी का। दोस्तों डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो डेमो का जो वैलिडिटी होता है वो होता है 10 days फॉर ऑल डेमोज एक्सेप्ट 700 HP। दोस्तों डेमो ट्रेन जो होता है वो अलग अलग क्षमता का होता है। कोई डेमो 1400 HP का होता है, कोई डेमो 1600 HP का होता है। तो यहाँ पर जो बात किया जा रहा है कि 700 HP का जो डेमो है उसको छोड़ के बाकी जितने भी तरह के डेमो हैं उसके BPC का वैलिडिटी 10 दिनों के लिए रहेगा। ठीक है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो 700 HP का डेमो है उसका BPC कितने दिनों के लिए वैलिड रहता है। तो 700 HP यानी कि 700 HP वाले डेमो का जो BPC का वैलिडिटी है वो है 7 days यानी कि 7 दिनों के लिए वैलिड होता है। अब हम बात करते हैं एमू ट्रेन का, EMU यानी कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। दोस्तों इसके BPC का वैलिडिटी 10 days का होता है यानी कि 10 दिनों का होता है। और जो मेमू ट्रेन होता है, ठीक है, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन यानी कि मेमू ट्रेन, तो मेमू ट्रेन के BPC का वैलिडिटी भी 10 दिनों का होता है। तो यही था भारतीय रेलवे में चलने वाले कोचिंग ट्रेन के BPC का वैलिडिटी। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों ये था BPC यानी कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के ऊपर पार्ट 1 वीडियो। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में BPC पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग गुड्स स्टॉक यानी कि फ्राइट स्टॉक के BPC के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग इंड टू इंड, प्रीमियम और CC रैक के BPC के ऊपर चर्चा करेंगे कि उसका ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है, उसके बाद इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होता है, और ये जो है BPC इनवैलिड कब हो जाता है। तो दोस्तों आप पार्ट 2 वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।